Good morning, students. Hope you all are doing well and enjoying your online classes. In previous class, we had already started our second chapter, that is parallels and meridians. Let's recapitulate what we had learned in our previous class. We learned about latitude and longitudes. What is the need of latitude and longitudes? क्यों ज़रूरत है latitude and longitude को पढ़ने की? सबसे पहले तो ये जानिए, हमारी ग्लोब पे you can see in this picture that so many lines are drawn on it. These lines are imaginary lines. और ये लाइंस क्यों ड्रॉ की गई हैं? ताकि हम ग्लोब या मैप पे इजीली किसी भी जगह को फाइंड आउट कर सके. इन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा ही हम किसी भी जगह को एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं मैप या ग्लोब पे. So these imaginary lines are of two kind, that is latitude. यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोब में ये जो लाइंस इस तरह से खींची गई हैं. These lines are from east to west खींची गई हैं. इन लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं. ये हॉरिजॉन्टल होती हैं. इस तरह के लाइंस को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं. दिस इज लैटिट्यूड. एंड लॉन्गिट्यूड दूसरा जो है वो लॉन्गिट्यूड है. नॉर्थ टू साउथ की तरफ कुछ लाइंस खींची गई है. यू कैन सी हियर. इन लाइंस को कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स. ये वर्टिकल होती हैं, नॉर्थ टू साउथ पोल को मिलाते हुए खींची गई हैं. दीज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर टेकन एज रेफरेंस पॉइंट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ वेरियस प्लेस. अगर किसी भी जगह के हमें लॉन्गिट्यूड एंड इन हर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को हम डिग्री में नापते हैं. और अगर हमें किसी जगह की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पता है तो हम इजीली उस जगह को मैप में ग्लोब में लोकेट कर सकते हैं. So these are the latitude and longitude which are drawn in our globe. You can see here north to south some latitudes are drawn, longitudes are drawn, and east to west horizontal lines are drawn, that is known as latitudes. Now we will see some points like what is axis and poles. So our earth rotate around an imaginary line. वो इमेजिनरी लाइन आप यहाँ देख सकते हो. यहाँ से ऐसे रेड कलर की लाइन है. इस इमेजिनरी लाइन को ही हम बोलते हैं एक्सिस. और इस एक्सिस के चारों ओर हमारी अर्थ 24 घंटे में एक बार घूम जाती है. जैसे कि लट्टू को आपने घूमते हुए देखा है, ठीक उसी तरह हमारी अर्थ 24 आवर्स में एक बार इसके चारों ओर घूम जाती है. द imaginary line around which the earth rotate is called the axis of अर्थ. द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स. एक्सिस का जो ये एंड पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पोल्स. नॉर्थ की तरफ जो एंड पॉइंट है दैट इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ की तरफ जो एंड पॉइंट है दैट इज नोन एज साउथ पोल. नाउ वी विल सी द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड इट्स फीचर. लैटिट्यूड्स किसको कहते हैं और इसकी फीचर्स क्या है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं. The full circle which run from east to west and are parallel to one another are called latitude or parallels of latitudes. ये जो देख रहे हैं आप ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जो सर्कल खींचा गया है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जो सर्कल बनाया गया है दैट इज़ नोन एज लैटिट्यूड्स. और ये एक दूसरे के पैरेलल होती है. आप देख सकते हो कि एक दूसरे के एकदम समानांतर समान दूरी पे ये खींची गई है. सो दे आर पैरेलल टू वन अनदर, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स नीदर टच नॉर क्रॉस ईच अदर. ये जो लैटिट्यूड्स हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते. ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को क्रॉस करके खींची गई. ये एक दूसरे को टच नहीं करती हैं और सर्कल बनाती हुए ईस्ट टू वेस्ट की तरफ खींची गई हैं. The side of parallels decreases as one move from the equator towards the pole. यहाँ बीच में एक लाइन खींची गई है दैट इज़ नोन एज 0 डिग्री इक्वेटर. तो जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं इस तरफ आप देख सकते हैं ये सर्कल छोटा होते जाता है. नॉर्थ पोल पे बहुत छोटा हो जाता है. उसी तरह 0 डिग्री यानी इक्वेटर से हम साउथ की तरफ जाते मूव करते हैं तो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और एकदम साउथ में आके एक बिंदु की मात्रा रह जाती है. तो द साइज़ ऑफ पैरेलल की साइज़ जो होती है, ये जो पैरेलल है इसकी साइज़ जैसे जैसे हम नॉर्थ की या साउथ की तरफ 0 डिग्री से बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी साइज़ छोटी होती जाती है. याद रखिएगा कोई भी पैरेलल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, ना ही एक दूसरे को टच करते हैं. सो इक्वेटर
It is the largest parallel marked as 0 degree and it divides the earth into two equal parts. सो इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इट इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल। अब जितने तरह के ये लैटिट्यूड्स देख रहे हो उनमें सबसे लार्जेस्ट पैरेलल है इक्वेटर एंड इट इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री, जिसे कि हम 0 डिग्री के रूप में दिखाते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज इक्वेटर विच इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री and it is the largest parallel and it divides the earth into two equal half. The northern part is known as northern hemisphere and the southern part is known as southern hemisphere. आप देख सकते हो इक्वेटर के ठीक ऊपर वाला पोर्शन, this portion is known as northern hemisphere. You can see in this also, यहाँ से ग्लोब के ऊपर वाला पोर्शन दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इक्वेटर के ठीक नीचे वाले पोर्शन को पार्ट को हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी इक्वेटर जो है ग्लोब को 2 हाफ में डिवाइड करता है। नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री। यू कैन सी हियर नॉर्थ पोल को 90 डिग्री के रूप में मार्क किया जाता है। यानी 0 डिग्री इक्वेटर से लेके 90 इनके बीच में टोटल लैटिट्यूड्स जो होंगे वो टोटल 90 लैटिट्यूड्स होंगे। तो सबसे लास्ट लैटिट्यूड दैट इज़ नोन एज नॉर्थ पोल, एक बिंदु मात्र होता है ये एंड दिस इज मार्क्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ। एंड साउथ का जो सबसे लास्ट लैटिट्यूड है दैट इज़ मार्क्ड एज 90 डिग्री साउथ, दिस इज नोन एज साउथ पोल। सो 0 डिग्री से अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने होंगे? 90 होंगे। 0 से 90 इधर 90 एंड 0 से नॉर्थ की तरफ जाए 90 डिग्री तक तो 90 लैटिट्यूड्स 1 डिग्री के इंटरवल पे ड्रॉ किए गए हैं। So there are 181 parallel of latitudes. How it is possible? कैसे? 0 डिग्री इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ जाएं तो 90 डिग्री है लैटिट्यूड। 0 डिग्री इक्वेटर से हम साउथ की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएं तो टोटल लैटिट्यूड्स हो गए 90। तो 90 + 90 180 होते हैं और उसमें हम अगर 0 डिग्री को इक्वेटर को भी ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 181. So total latitudes, how many latitudes are there? There are 181 parallel of latitudes on our globe. Now we will see the important parallel of latitudes. यानी कौन कौन से latitude हैं जो बहुत important हैं। इसके सम रीजंस हैं कि ये लैटिट्यूड्स क्यों इतने इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आपको पता है 0 डिग्री से ऊपर हम जाएं 90 डिग्री तक तो 90 लैटिट्यूड्स हैं जो 1 डिग्री के इंटरवल पे ड्रॉ किए गए हैं। उसी तरह साउथ में भी 90 लैटिट्यूड्स हैं। इन लैटिट्यूड्स में कुछ लैटिट्यूड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट वन इज़ 0 डिग्री नॉर्थ या साउथ दैट इज़ नोन एज इक्वेटर। This latitude is important. First, second, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में याद रखिएगा 0 डिग्री से ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स हम मार्क करते हैं उसको डिग्री के साथ हम नॉर्थ लिखेंगे n, और 0 डिग्री से साउथ की तरफ हम जितने भी लैटिट्यूड्स को मार्क करते हैं उसको हम नंबर के साथ डिग्री लगाते हैं और फिर हम वहाँ s लिखते हैं यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ दिस लैटिट्यूड इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 डिग्री इक्वेटर से जस्ट नीचे की तरफ 23.5 डिग्री, यानी इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री से लेकर 23rd के बीच में 23rd लैटिट्यूड्स वहाँ ऑलरेडी हैं, बट सारे लैटिट्यूड्स की बात नहीं हो रही, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स मैं शो कर रही हूँ। जैसे 23.5 डिग्री साउथ, दिस लैटिट्यूड इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अगर आप प्रोटेक्टर को यहाँ सेंटर में इक्वेटर के पास रख कर इसको मेजरमेंट लेंगे तो इसका एंगल होगा 23rd डिग्री, तो इसीलिए इसको 23rd
के साथ हम डिग्री लगाते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा है 23.5 डिग्री इसका मेजरमेंट है, दैट इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज़ 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ये एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एरिया का मतलब क्या है, यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है, ये इक्वेटोरियल जोन कहा जाता है इसको, यहाँ सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती हैं। सो नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसका मेज़रमेंट है आर्कटिक सर्कल, जिसकी मेज़रमेंट है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। दिस इज़ नॉन एज आर्कटिक सर्कल, जो कि इक्वेटर के नॉर्थ में है। एंड टू द साउथ ऑफ इक्वेटर there is a latitude, important latitude, that is 66.5 degree south, Antarctic circle. So 23.5 degree south से 66.5 degree south, this area is, इस एरिया में सन की लाइट थोड़ी तिरछी पड़ती है, सन की लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ती है। इस वजह से दिस एरिया, ये जो एरिया है वहाँ पे इन एरियाज़ के मुकाबले कम गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि सन की लाइट यहाँ डायरेक्ट नहीं पड़ती है। नेक्स्ट 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ को हम कहते हैं नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ को हम कहते हैं साउथ पोल। यहाँ ये जो एरिया है, ये एरिया हमेशा बर्फ़ से कवर्ड होता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ, ये एरिया हमेशा बर्फ़ से कवर्ड होता है। आप लोग पोलर रीजन्स सुना होगा, पोलर रीजन्स कहते हैं इसको। ये एरिया हमेशा बर्फ से कवर्ड होती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। फर्स्ट वी हैड सीन इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, this is tropic of capricorn, 66.5 degree north, that is north यानी northern hemisphere में होगा, that is arctic circle. Then here in the south 66.5 degree south, that is known as antarctic circle. And 90 degree north, 90 degree south, 90 degree north is known as north pole, 90 degree south is known as south pole. And this area is north pole and south pole हमेशा बर्फ से covered होती हैं।